सर ये मुझ पे आरोप लगाना मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो मैं पढ़ के बोलूँगा सर। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच संवाद की काफी चर्चा है। अभिषेक बनर्जी ने जिस आक्रामकता के साथ अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी, अध्यक्ष ने भी उसी उदारता के साथ अपनी बात रखी। विपक्ष और अध्यक्ष के बीच आक्रामकता और उदारता का यह एक्सचेंज, आदान प्रदान देखने लायक। लोकसभा में बजट पर अपना भाषण देते हुए टीएमसी सांसद ने नोटबंदी का जिक्र किया। आप जानते हैं इसके जवाब में ओम बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दो आपत्तिजनक बातें कहते हैं। पहला वो कहते हैं कि 2016 के बाद 2019 भी हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि इन पुरानी बातों की चर्चा ना की जाए। और यह भारत के संसदीय इतिहास के पन्नों को इस बार अलग तरीके से भरते जा रहा है। दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद भी इस बार अध्यक्ष जी के लिए सदन का अनुभव नया लग रहा है और चुनौतियां पहले से बड़ी नई तो हैं ही। ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि वो विपक्ष को यह याद दिलाए कि भाई 2016 के बाद 2019 का चुनाव हुआ जिसमें भाजपा विजयी हुई थी। माना कि आप भाजपा के सांसद हैं, माना कि आप संघी रहे हैं, मगर जब आप लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठते हैं तब आप पार्टी से ऊपर होते हैं। तो ऐसे में आप इंडिया गठबंधन के सांसद को यह क्यों याद दिला रहे हैं, टीएमसी के सांसद को यह क्यों याद दिला रहे हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भाजपा को जीत मिली थी? सदन के पटल पर सांसद होने के लिए और अध्यक्ष बने रहने के लिए भी, अपनी भूमिका निभाने के लिए भी दोनों को विशेष रूप से अब सतर्क रहना है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे यही सीखने को मिलता है कि अब बिना तैयारी के यहां कोई नहीं आ सकता। पता नहीं कब कौन सी चुनौती किसके लिए खड़ी हो जाए। सांसद का होमवर्क अच्छा तो होना ही चाहिए और नियमों की समझ पक्की भी, तभी आप हाजिर जवाबी से बहस को संभाल पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों सदन में ओम बिरला और टीएमसी के नेता अभिषेक शर्मा से इस बहस से अब साफ हो गया है कि सत्ता पक्ष से विपक्ष ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जहां 2019 में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था, आज वही विपक्ष सत्ता को हर सवालों पर जवाब दे रही है। इससे साफ है कि अब ओम बिरला भी मजबूर है अपने पार्टी बीजेपी को डायरेक्ट सपोर्ट करने से। अब तक बीजेपी जब 10 साल पूर्व की बात सदन में करती थे, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी को 5 साल पूर्व नोटबंदी की बात बोलने से रोका गया, तो अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को पुरानी बात करने की याद दिलाई। उस समय अध्यक्ष ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को बजट पर बात करने के लिए कहा। रवीश कुमार ने बताया कि अब विपक्ष अपनी स्पीच को तैयार करके आती है, लेकिन अब सत्ता पक्ष तैयारी में कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इस सदन में सभी सदस्यों को ये मान करके चलना चाहिए कि कब किसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएं। आइए देखते हैं रवीश कुमार को। इसलिए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल में काफी अंतर होने जा रहा है। उनके साथ विपक्ष के सदस्यों का तकरार हो या संवाद हो, दोनों ही स्थितियों में लगता है अध्यक्ष जी को नए सिरे से खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया, आप मोदी जी से झुककर हाथ मिलाते हैं और मुझसे पीठ सीधी रखकर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने कह दिया, जिस सदन से मैं आया हूं वहां सभापति की कुर्सी बहुत ऊंची है, इस तंज में बहुत नजाकत है। बहुत शालीनता और करीने से अखिलेश ने वो बात कह दी जो कई बार साफ साफ कह देने से भी नहीं कही जा सकती है। थोड़ी मुश्किल सत्ता पक्ष को भी हो रही है, उनकी भी अध्यक्ष से अपनी शिकायतें हैं। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने लगे, तब गृहमंत्री अमित शाह खड़े होकर अध्यक्ष से ही संरक्षण मांगने लगे और सत्ता पक्ष की तरफ से नियम बताए जाने लगे कि स्पीकर को क्या क्या करना चाहिए, उनके अधिकार बताए जा रहे थे। विपक्ष भले निष्पक्षता निभाने को लेकर अध्यक्ष से लगातार सवाल करते रहता है, लेकिन बहस के दौरान अध्यक्ष विपक्ष की भी बात मानते नजर आते हैं और कई बार उदार भी, कई बार अपने स्तर पर बीच का रास्ता भी निकाल लेते हैं। आज जब अभिषेक बनर्जी इस बात पर अड़ गए कि सत्ता पक्ष के जिस सांसद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सदन में नाम लिया है उसे माफी मांगनी पड़ेगी, तो यह संवाद स्पीकर और वक्ता के बीच तकरार और संतुलन का अध्याय बन गया। विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं, सर उनको बोलिए
आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते माननीय इस सदन का सदस्य, गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया है। रास्ता यह निकला कि अध्यक्ष ओम बिरला ने ममता बनर्जी का नाम रिकॉर्ड से निकाल दिया और अभिषेक बनर्जी ने अपना भाषण जारी रखा। इस प्रसंग से लगा कि 18वीं लोकसभा में सदन के पटल पर सांसद होने के लिए और अध्यक्ष बने रहने के लिए भी, अपनी भूमिका निभाने के लिए भी दोनों को विशेष रूप से अब सतर्क रहना है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे यही सीखने को मिलता है कि अब बिना तैयारी के यहां कोई नहीं आ सकता। पता नहीं कब कौन सी चुनौती किसके लिए खड़ी हो जाए। सांसद का होमवर्क अच्छा तो होना ही चाहिए और नियमों की समझ पक्की भी, तभी आप हाजिर जवाबी से बहस को संभाल पाएंगे। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से दूसरी बार सांसद बने हैं, युवा सांसद हैं, लेकिन जब अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका कि आप नोटबंदी का जिक्र ना करें, वो पुरानी बात हो चुकी है, तो सांसद ने उन्हें आपातकाल के जिक्र की याद दिला दी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. तो आपने देखा कि इस बहस के दौरान कैसे जवाब आने पर उससे किनारा भी कर लिया गया। नोटबंदी पर नहीं बोलने का जवाब जब यह आया कि यहां आपातकाल की चर्चा क्यों हुई, तो अध्यक्ष जी ने भी ठीक उसी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया जैसे क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाज कुछ गेंदों को छोड़ देता है। सदन में हर टोका टोकी पर अगर फैसला होने लग जाए, निलंबन होने लग जाए, तो शाम तक वो सदस्यों से खाली हो जाएगा। 18वीं लोकसभा की अभी तक सबसे अच्छी बात यह रही कि विपक्ष और अध्यक्ष के बीच खूब तकरारें हुई, मगर अभी तक 100 सांसद निलंबित नहीं किए गए हैं और ना निलंबित करने की चेतावनी प्रमुख रूप से सुनाई दी है। पिछली लोकसभा में सस्पेंड करने की मांग आम हो गई थी। देखते हैं कि यह कब तक यहां इस बार नहीं होता है। विपक्ष भी सक्रिय और सतर्क है, सही समय पर याद दिला देता है। सर ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। इस बार बीजेपी को विपक्ष का सामना करने की तैयारी करनी पड़ेगी। संसद के कई प्रसंगों से लगता है कि बीजेपी की तैयारी कुछ कमजोर है। 10 साल से मोदी मोदी करने की राजनीति ने उसे खास तौर से आक्रामक तो बनाया है, लेकिन संसदीय कौशल में, हाजिर जवाबी में, भाषण में, तर्क रखने के कौशल में बीजेपी के सांसद पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हाजिर जवाब तो लगते भी नहीं और कई बार ऐसे तर्क रख देते हैं जो अब विपक्ष के लिए फुल टॉस की तरह हो चुका है। देयर स्लोगन वाज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। एक और अंतर नजर आ रहा है। एक समय बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता थे जिनकी पहचान धुरंधर प्रवक्ता के रूप में भी होती थी। आज बीजेपी के प्रवक्ताओं की यह हालत है कि उसे टीवी चैनल से उधार के तौर पर प्रवक्ता लाने पड़ रहे हैं। एक समय था जब इंतजार होता था कि विपक्ष की तरफ से किसका जोरदार भाषण होगा। सदन की बात कर रहा हूं। अब समय बदल गया है। विपक्ष के सांसद बेहतर तैयारी के साथ सदन में बोल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने सरकार को चुनौती दी, कहा कि बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, फंड नहीं दिया जा रहा है। अगर मेरी बात सही नहीं है तो सरकार कागज दिखाए,
ठीक वैसे ही जैसे नागरिकता कानून के समय सत्ता पक्ष के लोग आम लोगों से कागज दिखाने के लिए कहते थे, तो मैं भी उनसे कागज दिखाने की मांग कर रहा हूं। दोस्तों रवीश कुमार ने साफ बता दिया है कि 2019 के ओम बिरला और 2024 के ओम बिरला में बदलाव हो गया है, क्योंकि अब वह दोनों पक्षों की बात सुनकर के बीच का रास्ता निकालना जान गए हैं। जो आप इस वीडियो में देखे होंगे कि जिस तरह से ममता बनर्जी सदस्य न होने के बावजूद भी उन पर सवाल संसद में खड़े हो रहे थे, उस पर ओम बिरला ने ये बात सदन से हटाने की भी कही। ये सदन में सत्ता पक्ष की कमजोरी दिखी है, क्योंकि जब से सदन 2024 चालू हुआ है तब से राहुल गांधी, अखिलेश सहित विपक्ष पार्टी ने सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। इसीलिए कि पहले जब सदन 2019 में बीजेपी के प्रवक्ता जब बोलते थे उनकी बातों को दबाया नहीं जाता था, लेकिन अब तो मोदी, अमित शाह सभी की बातों पर टिप्पणी हो जा रही है। दोस्तों रवीश कुमार ने साफ साफ बता दिया है कि जिसको भी सदन में बने रहना है तो उसे अपनी तैयारी करके जाना चाहिए, नहीं तो कब किसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएं ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।